Deputy Chairman, sir, he took 5 minutes, so you'll give me 5 No, minutes. only 3 minutes. Only 3 minutes. Only 3 minutes. Only 3 minutes. Now, before coming to my notice, it was touching to see the leader of the opposition relying on Mr. Michel for what he said orally. But the High Court of Italy has recorded a letter written by Mr. Michel stating that Ms. Sonia Gandhi is the main... Now, please. House is adjourned for 10 minutes. For 10 minutes. माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। Now please, now sit down, sit down. Now sit down, sit down. No, sit down, Mr. Subramania Swamy. Now please sit down, sit down, sit down, sit down. You sit down, Mr. Subramania Swamy. Baba, you ask them to sit down. You, Asad, ask them to sit down. Why are you doing this? Ask them to sit down. Ask them to sit down. Now, sir, to say something. Sir, 1 minute. Sir. No, why don't you allow the chair to say something, please? Sir, No, Mr. Subramania Swamy. Mr. Subramania Swamy, even though it is your first day now, but you have been member of this house for a long time. Earlier, I know even in the 70s. You know, see, please. Then you come and see, you know that the name of the member, one of a member of the other house should not be taken here. A member who cannot come and defend here should not be taken. See, please, I would say, being the first day, I am not admonishing you, but I am saying that don't repeat it. The name of the member you have mentioned to the other house is expense. Now, yeah, please. Now you continue. You continue, please. Now, court document. ये सर ऑनरेबल मेंबर के राइट सर ये अराजकता ये ठीक नहीं है सर मेंबर के अधिकारों सर ये तरीका ये क्या हो रहा है सर आपने जो रूलिंग दी है ऑनरेबल मेंबर उसका सम्मान करते हैं लेकिन आप मेंबर को बोलने नहीं देंगे अन्याय तो हो नहीं सकता Question 31 Shri Dalbhai sir, question 31. This is question hour. Please sit down. This is question hour. Only questions will be taken up. Question hour is question hour. Sir, please let sir, we have a question hour. We are for question hour, and he cannot speak please unless he no withdraws. please sit down. Please sit down. Please, Dr. Swamy, this is question hour. We'll take up the questions now. Mr. Dalbhai, please raise your hand. Sir,
मंत्री जी ने No point of order in मंत्री जी ने question. जो उत्तर दिया है, आप इस सदन के संरक्षक हैं। कोई एक माननीय सदस्य एक सदस्य को धमकाए तो ये तरीका ठीक नहीं है। देखिए, ये हमारा नियम नहीं है। हमारे संरक्षक है, कोई नहीं धमका। माननीय सदस्य को कोई धमका रहा है। इटली की कंपनी अगुस्ता वेस्टलैंड के साथ हुए हेलीकॉप्टर सौदे के विवाद में घिर गई हैं सोनिया गांधी। बीजेपी आरोप लगा रही है कि घूस के पैसे कांग्रेस नेताओं को मिले हैं। कांग्रेस ने जांच करा लेने को कहा है। जो बिचौलिया सौदे में शामिल था उसने सोनिया गांधी को क्लीन चिट दे दी है। संसद में सौदे में घूसकांड का मामला उठने वाला है क्योंकि बीजेपी ने सोनिया गांधी को घेरने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है। इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है आपको बता दें। बीजेपी का जो आरोप है, कांग्रेस के नेताओं के खाते में घूस के पैसे गए। उधर बिचौलिए माइकल ने सोनिया गांधी को क्लीन चिट दे दी है। भारत में 125 करोड़ घूस देने का आरोप है इस कंपनी पर और आरोपों के घेरे में कांग्रेस अध्यक्षा भी आ रही हैं। अगुस्ता फिनमेकन प्रमुख को इटली कोर्ट में सजा मिल चुकी है। इस कंपनी के जो प्रमुख हैं उन्हें, और कोर्ट में जो बातें कही गई हैं उससे कांग्रेस अब आरोपों के घेरे में। आपको बता दें कि जिस तरह से इसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, जाहिर तौर पर आज संसद में यह मसला उठेगा। हेलीकॉप्टर सौदे की आज सोनिया गांधी तक पहुंच गई है। संसद में हंगामा तय है। उससे पहले सोनिया गांधी के घर 10 जनपद पर कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक हो रही है। राहुल गांधी भी यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा, रणदीप सुरजेवाला, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये 10 जनपद के आसपास की हलचल हम आपको दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी का जो आवास है, सरकारी आवास, वहां पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज पहुंचे हैं इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। तो घूसकांड में जिस तरीके से सोनिया गांधी का नाम उछला है उससे अब कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। संसद में घूसकांड की गूंज जाहिर तौर पर रहेगी। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल को कोर्ट में घसीटने वाले बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आज राज्यसभा में चर्चा का नोटिस दिया है। स्वामी ने एबीपी न्यूज से कहा कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि सोनिया गांधी मनमोहन को आरोपी बनाया जाए, लेकिन पता चलना चाहिए कि घूस का पैसा किसे मिला। अगस्ता वेस्टलैंड विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस पर बात करने के लिए बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, दस्तावेज जिस तरीके से सामने आ रहे हैं उसमें किसी का नाम पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन सांकेतिक रूप में लिखा गया है। तो आप अब चर्चा के लिए आपने नोटिस दे दिया है राज्यसभा में, क्या मानकर चल रहे हैं? कांग्रेस के किस नेता पर आपको शक है और किस नेता को ऐसा लग रहा है कि घूस मिली है? अब देखिए, इन चीज़ों में तो एक जांच सरकार, पिछली सरकार ने बैठाई दी थी सीबीआई के। उस समय उनको सुनी बात पर उन्होंने एयर मार्शल त्यागी का नाम और उनके रिश्तेदारों का जोड़ा। अब उसी आधार पर सोनिया गांधी, फिर अहमद पटेल, ऑस्कर फर्नांडिस, मनमोहन सिंह, जिन सब के नाम आई है, उनको हम अभी तो आरोपी नहीं बनाने के लिए कह रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं कि इनको पूछताछ करिए और पता करिए कि ये जो रेफरेंसेस आई है ये कितना दूर है, आप किन किन को जानते हैं, इस डील में आपका हिस्सा क्या है। जब डिफेंस मिनिस्टर थे, जब थे एंटनी, उन्होंने खुद कहा है कि ये करप्ट डील है और उसको उसने कैंसिल भी किया था। तो हम जानना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमने 200-300 करोड़ रुपए की रिश्वत दी, तो किन लोगों को मिला? उसमें कहते हैं कि 55% उसमें लगभग आधा से ज़्यादा राजनीतिज्ञों को दिया है। तो इन आपको कुछ ऐसा मिला? ये सब पूछताछ करने की आवश्यकता है, सीबीआई को अधिकृत करनी है। उस दृष्टि से पार्लियामेंट में इसमें स्पष्टीकरण हो जाए तो अच्छा है। सर, अब तक आप भी इस मामले को बेहद नजदीकी से देख रहे होंगे, क्या समझ में आ रहा है सर? क्या सीक्वेंस कोई समझ में आ रहा है कि घूस का पैसा आखिरकार भारत आया कैसे? नहीं, यहाँ तो आया नहीं, वो तो विदेशी बैंकों में जमा हुआ है। हम मेरी राय पूछोगे तो सोनिया गांधी को जरूर रिश्वत मिली और उन्होंने सरासिन बैंक जिनीवा में डिपॉजिट किया था, एक हिस्सा उन्होंने पिक्टेड बैंक में जमा किया था। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को पूछताछ करनी चाहिए इसके आधार पर। और ज़्यादातर हमारी अभी तक जो भी हमने भविष्यवाणी की है या ऐसे आरोप लगाए हैं वो सिद्ध हो गए हैं। और अब तो सीबीआई की इंक्वायरी उनकी सरकार ने बनाई है, उसको हम और व्यापक करने चाहते हैं और इन लोगों का नाम जोड़कर इनसे पूछताछ करने। सर, आप जो अभी आरोप लगा रहे हैं कि आपके हिसाब से विदेशी बैंकों में पैसा जमा हुआ, ये किस आधार पर कहा जाता है? जो वही आधार जिस आधार पर मैंने नेशनल हेराल्ड का केस भी शुरू किया। मेरे पास जानकारी होते हैं, लोग हैं, पहुंच है, हमारी दुनिया में परिचय है, तो उसके आधार पर हमने ये इन्फॉर्मेशन
देना पसंद करेंगे पार्लियामेंट को। सर, अगस्ता डील में जो बिचौलिए हैं, उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू के दौरान कहा है कि कभी सोनिया गांधी से नहीं मिले हैं, जब लगातार उनका नाम सामने आ रहा है, कह रहे हैं किसी भी गांधी से नहीं मिले। इसको किस तरीके से देखते हैं? वो ठीक है, वो ना मिले, परंतु उनकी चिट्ठी में तो उन्होंने कहा है कि इसके जो सबसे ज़्यादा दिलचस्पी लेने वाली व्यक्ति है वो तो सोनिया गांधी है और उनके सलाहकारों को हम मिलना चाहिए। और जो अभी जेल में है 4.5 साल के लिए, जब आरोप ये सिद्ध हो गई और वो अब जेल भेजा गया है, और उसने भी ये कहा है, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इटली से बात करके सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से बात करनी चाहिए। तो इनकी तो मैं तो कहता हूं कि वो कोई भी कहें, पर हम तो लिखित दस्तावेजों पर जा रहे हैं, हम कोई जबानी बात पर किसी पर नहीं जा रहे हैं। सर, जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप एक बार फिर शुरू हो गए, कांग्रेस की तरफ से ये हमले किए जा रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर कीचड़ उछाल रही है मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान वो कह रहे हैं कि सौदे का फैसला हुआ था, सीबीआई जांच भी उनकी तरफ से बिठाई गई थी, कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी उन्होंने करवाया था। तो कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो सब ऐसे कह रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं। जरूर कि ये जो 8 MI-8 हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के टाइम में हुई थी, परंतु जो कंडीशंस उस समय लगे थे, उसकी जो हाइट, जिस हाइट पर उसको उड़ना चाहिए सारी, ये तो इन्होंने बदला है। ये जो ब्लैक लिस्ट ये तो बाद में हुआ है, इन्होंने किया है अपने बचाव के लिए, दूसरों पर आरोप लगाने के लिए। और ऐसी कोई नई बात नहीं है। अभी तक मैंने देखा कि जो भी मामले आए हैं, जो एयरसेल मैक्सिस का हो या नेशनल हेराल्ड का हो या 2G का हो, शुरू में ऐसे ही शुरू करते हैं कि आप बेबुनियाद है, इनके पास कुछ नहीं है, इसलिए वो ऐसे आरोप लगाते हैं। तो जो चोर तो ऐसे ही बोलता है, ऐसे कोई नई बात नहीं है। सर, अगस्ता मामले में जिसे सजा हुई है वो घूस के आरोप में हुई है, फोर्जरी के आरोप में हुई है? उसमें नहीं, उसमें उन्होंने फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट किया है, उस पर हुआ है। सर, सीबीआई जांच चल रही है, तो अब मोदी सरकार को बताना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं वो लगातार, कि इसमें क्या होता है क्या नहीं। यही कहने वाला हूँ, मेरे पार्लियामेंट में बोलने मौका दिया जाएगा तो, कि इस जो अभी उन्होंने सिर्फ 12 नाम लिखे हैं, उसको विस्तार करके इन लोगों का भी नाम जोड़ना चाहिए। अगस्ता वेस्टलैंड में अगर किसी को जवाब देना है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी और मोदी सरकार को देना है। अगस्ता वेस्टलैंड ने के साथ ग्लोबल टेंडर के माध्यम से 12 हेलीकॉप्टर खरीदने का करार 2010 में हुआ। बाकायदा उसमें एक शर्त रखी गई थी कि अगर कोई मिडलमैन पाया गया, भ्रष्टाचार पाया गया, कोई गड़बड़ पाई गई, तो न केवल ये टेंडर कैंसिल कर दिया जाएगा, पर उनकी सिक्योरिटी भी जब्त कर ली जाएगी। क्लॉज 21, 22 और 23 में पहली बार ऐसी शर्तें रखी गई थी। जैसे ही 2012 में ऐसे इल्जामात आए, फरवरी 2013 के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट कांग्रेस की सरकार के द्वारा खारिज कर दिया गया। और इस वक्त हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। अखिलेश जी, सुब्रमण्यम स्वामी सीधा आरोप लगा रहे हैं कि घूस की रकम सोनिया गांधी को भी मिली है, विदेशी बैंक में यह पैसा जमा करवाया गया है। देखिए, घूस की रकम बीजेपी के लोगों को मिली है, तो उसका कारण क्या, उसका प्रूफ है। प्रूफ ये है कि कांग्रेस पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त किया, उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया, उसका जो पैसा था वो फॉरफिट किया, बैंक गारंटी, और उसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए। तो कांग्रेस पार्टी से तो उसको कोई लाभ मिला नहीं, क्योंकि ना सप्लाई आई, ना परचेज हुआ, ना पैसा पेमेंट हुआ, ना हेलीकॉप्टर आया। अब देखिए, सत्ता में आते ही अगस्त महीने में माननीय मोदी जी ने इस की ब्लैक लिस्ट कंपनी को ब्लैक लिस्ट के बैन हटाया जी, उसको हिंदुस्तान में कारोबार की इजाजत दी, सीबीआई जांच को ठंडे बस्ते में डाला, और तो और उसको हिंदुस्तान में आउट ऑफ वे बिजनेस करने के लिए पार्टनर बना करके हिंदुस्तान में कारोबार शुरू कराया। 2 ही महीने में मोदी जी को ये सब बैन हटाना, ब्लैकलिस्ट हटाना, कारोबार देना क्यों किया? क्या इंटरेस्ट था? इंटरेस्ट ये था कि पैसा इन लोगों ने लिया। एक और महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस पार्टी के समय एक निर्णय हुआ था कि जो भी डिफेंस की कंपनियां या एजेंट या डीलर जी किसी पे भी यदि कहीं कोई जांच चल रही है तो उस कंपनी से हिंदुस्तान कोई टेंडर में वो अलाउ नहीं करेगा। उस बैंक लेकिन अखिलेश जी, आप एक जो बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इस डील में बीजेपी ने पैसे लिए हैं, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? लाभ इन्होंने पहुंचाया ना, प्रमाण यही कि लाभ इन्होंने पहुंचाया, हमने तो उस पर कार्रवाई की। भाई, जो लाभ पहुंचाएगा वही तो लाभकारी होगा जी। हमने तो लाभ पहुंचाया नहीं उस कंपनी को, उस कंपनी को तो हमने सजा दी, उसका पैसा जब्त कर लिया। लाभ किसने पहुंचाया?
चलिए, लाभ पहुंचाया मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी ने। चलिए, अखिलेश प्रताप सिंह जी शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। तो उल्टा आरोप लगा रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के नेता, कि बीजेपी ने दरअसल इस डील में पैसे बनाए हैं, घूस की रकम बीजेपी नेताओं तक पहुंची है। जाहिर